माँ तो आखिर माँ होती है। एक गांव में एक धीरज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही उसके पिता की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो गई। अब घर चलाने के लिए धीरज को ही कमाने जाना पड़ता था। वो जो भी कमाता था सब घर चलाने में खर्च हो जाता था। हर समय धीरज यही सोचता रहता था कि क्यों मैं अभी तक अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं ले पाया। तभी एक दिन धीरज के दोस्त ने कहा, धीरज तू यहाँ क्यों इतनी मेहनत करके अपनी कमर तोड़ रहा है? एक बार मेरे साथ शहर चल, वहाँ तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर धीरज ने अपने दोस्त के साथ शहर जाने के लिए हाँ कर दी। वो बहुत खुश था। उसने घर जाकर अपनी माँ को अपने शहर जाने की बात बता दी। उसने कहा, माँ, अब मैं शहर जाकर ज्यादा पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आऊंगा। यहाँ पर कमाकर मैं कभी तुम्हारे लिए एक साड़ी भी नहीं ला पाया। मगर उसकी माँ उसके शहर जाने से खुश नहीं थी, क्योंकि धीरज के सिवा उसकी माँ का इस दुनिया में और कोई नहीं था। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा तू कमाने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहा है? तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरा क्या होगा तेरे बिना? मैं तो बस तेरे लिए जी रही हूँ। नहीं तो मैं भी कब की तेरे पिताजी के पास चली जाती। धीरज ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, मैं भी तो तेरे लिए ही जी रहा हूँ, वरना मुझे इस दुनिया से कोई प्रेम नहीं है। मैं तो शहर इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हें हर सुख दे सकूं। और फिर कुछ ही समय की तो बात है, मैं शहर में कुछ कमा लूं, फिर यही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है जा, मगर मेरी एक शर्त है। जाने से पहले तुझे शादी करनी होगी, ताकि तेरे जाने के बाद मुझे अकेलापन ना लगे। धीरज ने कहा, ठीक है माँ, मगर तुम इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ से ढूंढोगी? माँ बोली, उसकी चिंता तू मत कर, मैं ढूंढ लूंगी। कुछ ही दिनों में पास ही के गांव में धीरज के लिए एक रजनी नाम की लड़की मिल गई। जल्दी ही धीरज की माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के 10 दिन बाद ही धीरज पूरे 2 साल के लिए अपने दोस्त के साथ शहर चला गया। जाते जाते अपनी पत्नी रजनी से अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा, मगर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी रजनी सिर्फ दिखने में ही सुंदर थी, मगर उसका मन बहुत ही काला था। धीरज के जाते ही उसने धीरज की माँ का जीना हराम कर दिया। हर रोज रजनी धीरज की माँ से खाना बनवाती, झाड़ू पोछा करवाती और घर का सारा काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने पैर भी दबवाती थी। मगर इसके बारे में धीरज की माँ कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। वो बेचारी चुपचाप घर का सारा काम करती रहती थी। धीरज हर महीने अपनी कमाई घर भेजता था, मगर रजनी वो सारे पैसे अपने पास ही रखती थी और अपने लिए महंगी महंगी चीजें लाती रहती थी। जब भी धीरज अपनी माँ को चिट्ठी लिखता तो रजनी जवाब में घर में सब ठीक है लिखकर भेज देती थी। ये सब चलते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। उधर धीरज खूब पैसे कमा रहा था और इधर घर का काम करते करते माँ की तबीयत खराब होती जा रही थी। अब तो गांव में भी धीरज की बहू के व्यवहार के बारे में पता चल गया था। तभी अचानक धीरज का काम कुछ समय के लिए रुक गया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव हो आऊं। धीरज अचानक ही अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही वो अपने गांव के नल पर पानी पीने रुका तो उसने देखा कि वहां उसकी माँ पानी भर रही थी। तभी जैसे ही धीरज ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उसे पता चला उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत ही अपनी माँ को घर ले गया। जैसे ही धीरज और उसकी माँ घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर से रजनी की आवाज आई, आ गई बुढ़िया, कहाँ मर गई थी? इतनी देर में तुझसे पानी नहीं भरा गया?
अभी तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। इतना सुनते ही धीरज की आंखों से आंसू आ गए। जब रजनी को अपनी सास की कोई आवाज नहीं आई तो वो बाहर आ गई। बाहर आते ही रजनी की आंखें खुली रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी सास के साथ उसका पति धीरज भी खड़ा है। जैसे ही वो अपने पति के पास आई, धीरज ने रजनी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बिना कुछ कहे सुने धीरज ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि रजनी, तुमने एक माँ का दिल दुखाया है और तुम भी जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी। ये कहकर धीरज रोने लगा। रोते हुए वो रजनी से बोला, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती? रजनी, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, चली जाओ मेरे घर से। धीरज रजनी को धक्के मारकर घर से निकाल देता है, मगर रजनी वहां से नहीं जाती। वो वहीं घर के आंगन के पास बैठ गई। धीरज ने घर का दरवाजा भी बंद कर दिया, मगर वो नहीं गई। शायद उसे समझ आ गया था। जैसे ही धीरज अपनी माँ की दवाई लेने बाहर गया, तभी रजनी घर के अंदर आ गई और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। धीरज की माँ ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जब धीरज दवाई लेकर आया तो उसने देखा रजनी माँ के पैर दबा रही थी। धीरज ने रजनी से कहा, देखा, तुम्हारे इतना कुछ करने पर भी माँ ने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया। धीरज की माँ बोली, जाने दे बेटा, बहू को अपने किए पर पछतावा है। उसने अपनी गलती मान ली है, अब तू भी इसे माफ कर दे। तभी रजनी हाथ जोड़कर धीरज से माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ का बहुत अपमान किया है, मगर अब ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानूंगी। धीरज ने रजनी के अंदर पछतावा देखकर उसे माफ कर दिया और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।